दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रोहित जायसवाल के बाद विराट कोहली का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को दिला दी बहुत बड़ी बढ़त। तो इन तीनों बल्लेबाजों का ये लाजवाब करिश्मा देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम से लेकर इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी के साथ साथ शोएब मलिक ने इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान दिया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 दिन बारिश में धुल जाने के बाद जब चौथे दिन मैदान पर उतरी भारतीय टीम तो पहले गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला। और फिर जब भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब रोहित का साथ देने के लिए जायसवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी धाकड़ अंदाज में नजर आ रहे थे क्योंकि पहले ही ओवर में जायसवाल ने चौके की बारिश करते हुए गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और फिर दूसरे ओवर में रोहित शर्मा की तबाही देखने को मिली। गेंदबाजी करने आए खलील अहमद को रोहित ने इस ओवर में 17 रन कूट दिए। दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर 22 रन बना डाले और हसन महमूद की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम को 3 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों तक पहुंचा दिया। ये स्कोर देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया। उसके बाद शुभमन गिल ने भी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली। जब इंडिया का 159 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे तब केएल राहुल और विराट कोहली ने भी मिलकर टीम की पारी को संभाला। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाए, भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली और भारत के स्कोर को 29वां ओवर में 246 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अगले ओवर में विराट कोहली 47 रन बनाकर शाकिब अल हसन के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। लेकिन वहीं राहुल और अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं रोहित और जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान हो गए और फिर इन दोनों पर तारीफ के पुल बांधते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। तो चलिए अब आपको इन सभी पाक दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। सबसे पहले बयान देते हुए वसीम अकरम ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिली। इन दोनों ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 3 ओवर में ही टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा करना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता। रोहित यूं ही नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। काश उनकी तरफ बल्लेबाजी हमारे देश पाकिस्तान में भी होता तो हम सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। वहीं रोहित और जायसवाल की तूफानी पारी देखकर अफरीदी ने कहा कि वाह, रोहित की बल्लेबाजी देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखकर तो ये लग रहा था कि आज वो टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 खेल रहे हैं। हर गेंद स्टेडियम के पार जा रही थी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला। इसीलिए कहा जाता है रोहित के आगे कोई भी रिकॉर्ड टिक नहीं सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं। जायसवाल की भी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इस युवा बल्लेबाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। इतना ही नहीं, इंजमाम उल हक ने भी तारीफ करते हुए कहा जबरदस्त पारी देखने को मिली। रोहित की पारी भले ही छोटी थी लेकिन यादगार रही। 3 ओवर में 50 रन बनाना टेस्ट मैच में इतना आसान नहीं होता, लेकिन रोहित ने कर दिखाया। गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। इस तरह खतरनाक बल्लेबाज हमने अपने पूरे क्रिकेट करियर में नहीं देखा। यूं ही नहीं, गेंदबाज थर थर कांपते हैं। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। जिस तरह से रोहित शर्मा छक्के लगाते हैं वो देखकर मैं बहुत खुश होता हूं। साथ ही साथ शोएब अख्तर ने भी रोहित जायसवाल की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए कहा कि रोहित के लिए मैं जो कुछ भी कहूं कम है। आज उनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। भले ही उन्होंने टीम के लिए कम रन जोड़े लेकिन अपनी पारी को यादगार बना दिया। वहीं जायसवाल का जबरदस्त रूप देखने को मिला। टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे। जायसवाल का प्रचंड रूप देखकर मैं हैरान हो चुका था। दोनों खिलाड़ी काबिले तारीफ हैं। जायसवाल आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी बन सकते हैं। कोहली की बल्लेबाजी देखकर शोएब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि वाह, कोहली के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया की पारी को संभाला। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना हूं। आज उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का 27,000 रन पूरे कर लिए। इतना रन बनाना क्रिकेट करियर में आसान नहीं होता है। इन्हें अब दिग्गजों की लिस्ट में गिना जाता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं विराट की कम है। वहीं कोहली का साथ केएल राहुल ने भी खूब निभाया। दोनों बेहद लाजवाब बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रोहित शर्मा और जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी दीवाने हो गए और फिर तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? कानपुर के मैदान पर चौथे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है बुमराह के साथ अश्विन जडेजा का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेटकर तोड़ा उनका गुरूर। तो आखिर जब मोमिनुल अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे, कैसे भारत की नाक कटने से बचाते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश
बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कितने रनों पर ही निपट गई बांग्लादेश। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, पहले दिन जहां रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, केवल 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। तभी मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो जाता है, तो वहीं दूसरे दिन तो एक ओवर का भी खेल नहीं हो पाया था, जिसने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला तीसरे दिन भी हालात कुछ ज्यादा सुधरे नहीं। हालांकि दोस्तों, मुकाबले को शुरू करने में ग्राउंड स्टाफ ने जितनी मेहनत की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। ऐसे में घंटों तक ये यहाँ पर सुपर सॉपर्स ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन तीसरे दिन भी मैच शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में अब केवल आखिरी 2 दिनों का खेल बाकी था। चौथे दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया का जलवा देखने के लिए, और करोड़ों फैंस की दुआओं का असर भी हुआ जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का खेल आखिरकार समय पर शुरू हो गया। तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया की जीत की नई उम्मीद जिंदा रखना चाहते थे। वहीं मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ये सोचकर आए थे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक आगे ले जाए। पहले ओवर से ही रोहित ने बुमराह और आकाशदीप को आक्रमण पर लगा दिया। हालांकि पहले 5 ओवर में तो उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, खिलाड़ी गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। नतीजा हुआ कि 40 ओवर में बांग्लादेश केवल 108 रन बना पाई थी। पिछले 5 ओवर में ये दोनों खिलाड़ी मुश्किल से 1 रन जोड़ पाए थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी चालाकी है, लेकिन बहुत जल्द बुमराह ने साबित कर दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी बेवकूफी थी। और इस बार 41वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर, जहां मुशफिकुर रहीम ने चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। तो जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर मुशफिकुर के तीनों विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को दिन से पहली सफलता दिला दी। जहां मुशफिकुर को तो समझ नहीं आया था कि आखिर कैसे बल्ला नीचे आने से पहले बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वो इस मैच में 32 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, और अब बांग्लादेश को चौथा झटका लगने के बाद मैदान पर लिटन दास मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन इस विकेट के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने टेस्ट को T20 समझ लिया है। जहां आकाशदीप के स्वागत में मोमिनुल ने चौका लगा दिया, तो लिटन दास तो मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही उन्होंने सीधा जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। 43वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाया, तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर अचानक से भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कोई तो भरोसा ही नहीं कर पाया जब बुमराह की 5वीं गेंद पर भी लिटन दास ने एक और चौका उड़ा दिया। इस ओवर में लिटन ने हमला करते हुए कुल 12 रन बटोर डाले। 43 ओवर में ही बांग्लादेश को 128 रनों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो वहीं इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। रोहित की भी कोई रणनीति काम नहीं आ पा रही थी। बुमराह और आकाशदीप अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को निपटाया जाए, लेकिन ये दोनों तो मैदान में ग्लू की तरह चिपक गए थे। कभी सिंगल तो कभी चौका। भारतीय फील्डर्स की भी मैदान में परेड हो रही थी, लेकिन तभी ऐसा लगा कि टीम इंडिया को विकेट मिल गया। 46वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन कैच लपका, लेकिन शायद आज किस्मत बांग्लादेश पर मेहरबान थी। तभी तो जब रिव्यू में चेक किया गया तब पता चला कि गेंद तो मोमिनुल के बैट में लगी ही नहीं, और टीम इंडिया की विकेट की खुशियां पल भर में गायब हो गईं। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मोमिनुल हक ने न केवल शानदार चौका लगाया बल्कि अपना शानदार अर्धशतक भी इसी के साथ ठोक दिया था। यह खिलाड़ी अकेले भारतीय टीम की नाक में दम किए हुए था। उन्हें रोकना किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। तभी तो रोहित ने अपेस गेंदबाजों को नाकामयाब होते देखकर अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो पारी के 47वें ओवर में स्पिन के जादूगर सर रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ ऐसी बदसलूकी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, मोमिनुल ने तो जडेजा की ही बेदर्दी से पिटाई करते हुए 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील कर अपने खतरनाक तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे। भारतीय खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश के अलावा 49वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 148 रन बना लिए थे। अभी तक उनके केवल 4 बल्लेबाज ढेर हो पाए थे, लेकिन जिस तरीके से भारत के गेंदबाज ही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले सेशन तक बांग्लादेश के 6-7 बल्लेबाज आसानी से आउट हो सकते हैं और टीम इंडिया इस मैच में तगड़ी वापसी करेगी। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट कर बैटिंग में उतार पाते हैं। वहीं अब इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी बांग्लादेश को एक दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते अंपायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट
मैच की चैंपियन बन गई है। वो मजेदार रूल, एम्पायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर जारी दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंद और बल्ले से ज्यादा हमें बारिश का जलवा देखने को मिला। जहां एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना चाहती थी तो पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्द रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी और तभी अंपायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे दिन तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए जब बिना एक भी गेंद फेंके दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए, यानी कि तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड पर आ गया था क्योंकि जल्द से जल्द टीम इंडिया बांग्लादेश को ऑल आउट करना चाहती थी। तीसरे दिन सुबह 9:30 बजे से मैच का शुभारंभ होना था, लेकिन गरीबी में आटा गीला। शायद बांग्लादेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी